हरे कृष्णा। खरीदारी करते समय अक्सर ही देखा गया है कि बहुत से बुद्धिमान लोग भी अचानक लगभग विवेकहीन से क्यों हो जाते हैं और बिना मतलब की दर्जनों अनचाही चीजें खरीद लेते हैं। आजकल के समय में आम आदमी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पर्सनल मनी फ्रेंड के तौर पर करता है, यानी पैसे देने वाला एक दोस्त। ऐसे में आम आदमी बिना इस बात की चिंता किए कि जेब में पैसा है या नहीं खरीदारी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और फिर अक्सर इसकी वजह से लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा खरीदारी कर जाते हैं। फिर बाद में जब उम्मीद से ज़्यादा बिल आता है तो ये कारण होता है लोगों की परेशानी का कि अरे ये क्या हो गया। तो कभी कभी दिखावे में आकर, दोस्तों को देख देख कर, या फिर कभी कभी ये खरीदारी एक लत या सनक भी बन जाती है। और फिर कभी कभी वे किसी व्यक्ति से खरीदारी के मामले में जब तुलना करने लगते हैं तो ऐसे में सोचे समझे बिना खरीदारी करना उनकी आदत ही बन जाता है। जबकि दूसरे देशों में, अमेरिका में तो आजकल ये ट्रेंड चला है कि कम से कम चीज़ों में रहकर जीना। इसलिए अपना अधिकतर सामान निकाल कर कम से कम चीज़ों में लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि खुशियाँ बाहर नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम क्यों नहीं समझ पाते ये आदत कब और कैसे लत बन जाती है, इसका कारण क्या है? ये सारा खेल है मन का। गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन श्लोकों में भगवान ने मन का पूरा ब्यौरा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम किसी चीज से मिलने वाले सुख का बार बार चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो मन उसमें आसक्त हो जाता है, जकड़ जाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि एक कक्षा में बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। वे एक दूसरे के साथ साधारण बातचीत करते हैं, किंतु एक लड़का एक लड़की पर मोहित होकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यदि ये मेरी बन जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। या फिर किसी मोबाइल या ड्रेस को लेकर कोई सोचे कि मुझे वो मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अब क्योंकि वे लोग अपने मन में उस लड़की, मोबाइल या ड्रेस के बारे में सोचते रहते हैं, तो इससे उनका मन उसमें आसक्त होता जाता है। वो अपने सब मित्रों को बताते हैं कि वो उसके प्यार में इतना दीवाना हो गया है कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन बार बार लड़की की ओर आकर्षित होता जाता है। या फिर उसे मोबाइल या वो ड्रेस चाहिए ही, क्योंकि उसी में उनकी खुशी है। लेकिन उनके मित्र उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि वो सभी उस कक्षा में पढ़ते हैं, उस लड़की से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, परंतु उनमें से तो कोई भी उसके लिए नहीं पागल हो रहा। फिर तुम क्यों उसके लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो? तो ऐसा होने का कारण ये है कि वो छात्र, वो बच्चे बार बार ये चिंतन करते हैं कि उस लड़की में या उस मोबाइल में या उस ड्रेस में उनका सुख है, और इसलिए उनका मन उस पर्टिकुलर चीज की ओर आकर्षित होता जाता है, खींचता जाता है। इस प्रकार की आसक्ति या मोह वैसे तो बुरा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इस आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और एक बार जब इच्छा उत्पन्न होती है तब दो अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जो लोभ और क्रोध है। इच्छाओं को पूरा करने से होता है पैदा लोभ, यानी जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं तब वे लालच की ओर ले जाते हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए इच्छाओं को पूरा करने से ये खत्म नहीं होती। यदि कोई मनुष्य दुनिया में सब कुछ पाले, हर प्रकार की धन संपत्ता, ऐश्वर्य, मोबाइल, कार, कपड़े, ज्वेलरी, संसार के सारे इंद्रिय भोग के विलास प्राप्त कर भी ले, तो भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमानी इसी में है कि इच्छाओं का त्याग किया जाए। और इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि इच्छाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आती है, तब क्या होता है? इससे क्रोध भड़कता है। मन में यह ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप पैदा नहीं होता, ये किसी भी इच्छा के पूरा होने में रुकावट आने से पैदा होता है। और फिर जैसे प्रातः काल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अरे वो तो मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़े हैं, मैंने उनसे ऐसा क्यों बोला, मुझे क्या हो गया था।
क्रोध के कारण बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाई, इस कारण ऐसा हुआ था और इसीलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल हुई। मतलब जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तो ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है, और जब बुद्धि ही नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा? सब गलत ही करेगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें प्रलोभनों से बचना चाहिए, लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब खुश होना चाहते हैं और इन खुशियों को हम ढूंढते हैं बाहर, और इसीलिए अंदर से हमेशा असंतोष में रहते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ें हमें खुशियाँ दे तो देंगी लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होंगी। तो क्या किया जाए? ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिससे भीतर से ही सदा संतुष्टि मिले, और वो चीज़ है भक्ति, आध्यात्म। इसीलिए तो सारे संत गुरुदेव सदा संतुष्ट रहते हैं, न शोचती न कांक्षती, न किसी चीज़ का शोक करते हैं और न किसी चीज़ की भटकन रहती है उनमें। और वह स्थिति आती है भगवान के संग से, और उनका सबसे सरल साधन है उनके दिव्य नामों का जप, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर यह भी कह दूं कि अगर आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, तो आप खरीदिए, लेकिन केवल इच्छा को पूरा करने के लिए खरीद लेना सही नहीं। नीड और वांट्स में अंतर होता है, और वो अंतर हर किसी को खुद समझना होता है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और अपने विचारों को कृष्णमय कीजिए और सदा ही संतुष्टि का अनुभव कीजिए, फिर चाहे खरीदारी कर रहे हो या फिर कुछ और। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।